देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जब ये लगा रहा था, मटकियाँ लगा रहा था तोतों के लिए, तो एक तोता उड़ के देखें बाहर आ गया है। होगोरोमो का ये है पीस, और ये फीमेल है पुरानी वाली। तो अब मैं इसे पकड़ के वापस रखूँगा अंदर। हाथ से मैंने पकड़, घूम रहा है इधर उधर। अब हम पकड़ेंगे इसे, देखें ये देखें, नेट से मैंने पकड़ लिया, 2 मिनट में पकड़ा गया ये तकरीबन। तो मेरे पास, आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अवेलेबल हैं पेयर्स तोतों के। और मेरे पास जो हैं होगोरोमो बज्जी और जो हैं सिंपल बज्जीज, उसका भी पेयर मेरे पास पड़ा है। और ये 2 मटकियाँ आप देख रहे हैं कि मैंने मटकियाँ कुछ दिन पहले साफ़ करके धो के रखी थी इस एप्पल विनेगर वाले सॉल्यूशन में, जिसमें मैंने डिटॉल का पानी मिक्स किया था इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। तो अब ज़ाहिर बात है फ्रेंड, ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, तो हम इन मटकियों को लगाएंगे अपने केज में, उस केज में जिसके अंदर हमारा ये होगोरोमो बज्जी एग्जीबिशन बज्जी का पेयर पड़ा है। काफ़ी अर्सा पहले मैंने इनका केज चेंज किया था और नहीं लगा था मैंने इसके अंदर पॉट, क्योंकि मेरे जो पेयर थे वो ब्रीड नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा इनको कुछ अर्सा पॉट निकालूंगा तो इनके पेयर से बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। और जो मेरा एक एग्जीबिशन, और मेरे फ्रेंड देखेंगे इसमें एक पेयर जो मेरा ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, ये प्योर होगोरोमो का है। और इसने अंडे बच्चे भी निकाले हैं, मैंने सेल भी किए हुए हैं इसके। लेकिन ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये ट्रस्टेड का मेल है, और फीमेल इसकी होगोरोमो की लाया हूँ मैं। इसकी एग्जीबिशन की फीमेल थी जो कि मर गई थी। तो अब देखेंगे मस्तियाँ कर रहे हैं ये पेयर अभी फर्स्ट टाइम लगेगा। और देखें क्रस्टेड का इसमें मेल है, फीमेल इसकी होगोरोमो की, तो बच्चे भी इंटरेस्टिंग निकलेंगे, होगोरोमो क्रस्टेड निकलेंगे। तो ये पेयर वैसे ही बॉन्ड हो चुका, पहले का ही बॉन्ड है, अंडे बच्चे दे चुका है, लेकिन ये ब्रीड नहीं कर रहा था। तो कहते हैं कि जब आपका पैरट का पेड़ ब्रीड ना करे तो कुछ अर्से के लिए आप उसे, उसका बॉक्स निकाल दें या उसका मटकी निकाल दें। अब मटकी निकाली है, मस्तियाँ कर रहे हैं, ये सीज़न भी पीक पे है अपना। तो अब हम इन्हें लगाएंगे इनका ब्रीडिंग पॉट। दाना मैं मिक्स दे रहा हूँ इन्हें, और पानी सिंपल है फ़िलहाल। इसके अंदर आयरन मेडिसिन मिक्स की थी ताकि इन्हें फ्लू वगैरह ना हो। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये जो सामने मादी बैठी है होगोरोमो के नीचे, ये थोड़ी छोटी है। हाँ जी, ये भी थोड़ी छोटी है, न्यूली जवान अभी ये हुई है। ये बीमार नहीं है, ये खारिश कर रही है अपने अंदर, जिस्म के अंदर, और थोड़ी ठंड भी है, लेकिन इनको गर्माइश चाहिए, तो मैं पॉट लगा दूंगा। नई नई जवान अभी हुई है पट्टी, लेकिन मस्तियाँ कर रही है, तो मैं इसका पॉट लगाऊंगा। तो आए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको मैं इसका पॉट कैसे लगाता हूँ। अभी फ्रेंड्स ये मटकियाँ थोड़ी गीली हैं, लेकिन सूख जाएंगी खुद ही, बाहर पड़ेगी तो मज़ीद गीली हो जाएंगी। मैं इनको लगा दूंगा, सूख जाएंगी ये देख रहे हैं आप। लेकिन इनको लगाने से पहले ये मैं दिखा दूँ आपको, ये मेरे पास ये डीडी पाउडर मेरे पास पड़ा होता है, कोपेक्स का पाउडर, देख रहे हैं आप, ये कोपेक्स का डीडी पाउडर है। जब भी आप मटकियाँ लगाया करें तोतों के लिए या चिड़ियों के लिए, या ब्रीडिंग बॉक्स लगाया करें पैरट्स के लिए, तो लगाने से पहले उनकी जो सरफेस होती है पॉट की या बॉक्स की ब्रीडिंग के, उसमें इस तरह थोड़ा ये छिड़क दिया करें ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ये कोपेक्स पाउडर। उनके फ्रेंड्स ये कोपेक्स अगर आप डालेंगे, डीडी पाउडर डालेंगे, कीड़े मार पाउडर डालेंगे, तो इससे जब आपके जो पैरट होते हैं अंडे बच्चे देंगे, देखें जब आपका पैरट अंडे देगा तो अंडों में चूंटियाँ नहीं आएंगी, और बच्चों पे भी चूंटियाँ नहीं आएंगी, कभी भी चूंटियाँ नहीं आएंगी, उन्हें फंगस लगेगी। क्योंकि जब भी अक्सर बच्चे देते हैं आपके तोते, तो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर या मटकियों के अंदर फंगस आ जाती है,
और चूंटियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके अंडे या बच्चे ज़ाया होते हैं। तो इस तरह आपने ये छिड़कना है थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छिड़क दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तार है जिससे मैं इसको ये हैंग करूँगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने अपने मटकियों के पे तार लगा दिए, जिससे मैं इनको ये बांधूंगा केज में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे फ्रेंड्स पॉट लगा दिया। दूसरा, पहले पॉट को मैं शूट नहीं कर सकता था, क्योंकि या तो मैं शूट कर सकता, वीडियो बना सकता था उसकी, या मैं लगा सकता था, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो अकेला बंदा दोनों काम करना मुश्किल होता है। तो मैंने फिर पॉज करके वीडियो को लगा कर दिखाया। लेकिन दूसरे वाला मैं आपको तकरीबन लगा के दिखा रहा हूँ पॉट। इस तरह आपने ये लगाना है। अच्छी तरह लगाना आपने, ताकि ये पॉट गिरे ना। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पॉट ये लग गए। एक यहाँ पे लगा है, एक इधर लगा है। एक पॉट ये लगा है फ्रेंड्स, एक पॉट ये लगा है। और पॉट लगाने के दौरान ही एक तोता उड़ के इससे बाहर आ गया है। तो ढूंढते हैं अब कि वो कहाँ गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जब ये लगा रहा था, मटकियाँ लगा रहा था तोतों के लिए, तो एक तोता उड़ के देखें बाहर आ गया है। होगोरोमो का ये है पीस, और ये फीमेल है पुरानी वाली। तो अब मैं इसे पकड़ के वापस रखूँगा अंदर। हाथ से मैंने पकड़ता, ये बाइट कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास आप देखें ये पड़ा हुआ है नेट पकड़ने वाला, तो इसकी हेल्प से मैं पकड़ूँगा तो ये इजीली पकड़ जाएगा। देखें फ्रेंड्स, ये घूम रहा है इधर उधर। हम पकड़ेंगे इसे। देखें, ये देखें, नेट से मैंने पकड़ लिया। 2 मिनट में पकड़ा गया ये। और देखिए, मैं इसको छोड़ दूंगा वापस इसके केज में। देखें, ये केज से तोता बाहर आ गया। और फ्रंट व्यू देख लें आप, 2 मटकियां हैं जिसके तो मैं डीडी डाली है फंगस से बचाव के लिए, कीड़ों के बचाव के लिए। ये पानी का बर्तन है, ये दाना है। ये दाना बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना दाने वाले, ये मुर्गियों के लिए भी अच्छे होते हैं। लेकिन मुर्गियाँ ज़ाया नहीं करती। लेकिन तमाम परिंदे, जैसा चिड़िया, तोते, छोटे बड़े चिड़िया, तोते छोटे बड़े, कबूतर वगैरह, सबके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। इसमें दाना ज़ाया नहीं करते हैं, बहुत कम ज़ाया होता है। लेकिन इस तरह के जो होते हैं, ये तो खुले बर्तन होते हैं फीड वाले, उसमें तोते और कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो देखिए, आप देखें, मैंने सब पे वही लगाए हुए बड़े वाले बर्तन जो ज़ाया नहीं करते। इसको भी मैं चेंज करके ऐसा लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि आपने किस तरह लगाने हैं पॉट। अपने जो एग्जीबिशन बजीज़ या सिंपल बजीज़ या होगरमा बजीज़, किसी किस्म के बजीज़ भी हों, आपने इसमें पॉट्स किस तरह लगाने हैं, मटकियाँ किस तरह लगानी है। और सीज़न इस टाइम नवंबर का है। वैसे तो फ्रेंड्स, जो होते हैं ये बजीज़ की जो जितनी भी किस्में हैं, वो सब में सारा साल ही लगे रहती हैं मटकियाँ। लेकिन उतारने की वजह मेरी ये बनी थी कि ये ब्रीड नहीं दे रहे थे मुझे, तो मैंने उतार के कुछ अर्सा ने रेस्ट करवाया। लेकिन शदीद गर्मी के मौसम में आपको 1-2 महीने के लिए मटकियाँ उतार देनी चाहिए, ताकि आपका तोता रेस्ट करे, ब्रीड ना करे। शदीद गर्मी में इनसे ब्रीड ना ही लें तो बेहतर है।
क्योंकि इससे आपके तोते भी मर जाएंगे या ख़तरा होता है मरने का, और कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे कि मेरी मादी देखें आप फ्रेंड्स, ये काफ़ी कमज़ोर हुई है पुरानी वाली। अब मैं मौसम आ गया, ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ करूँगा, मल्टी वाइटम यूज़ करूँगा, तो इंशाल्लाह की बेहतर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल गया होगा, उम्मीद है। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।